Hello everyone, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसमें डिफरेंस क्या होता है। मीन सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। कल मैंने बताया था कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस क्या होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन होते हैं, कब हम कौन सा कॉन्जक्शन यूज करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस क्या होते हैं। तो ये बात तो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन का जब भी हम यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस होगा। लेकिन यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंपाउंड ही है या ये कॉम्प्लेक्स ही है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन के बारे में, मीन्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस जो होते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 होता है कम्युलेटिव कॉन्जक्शन। कम्युलेटिव कॉन्जक्शन, ठीक है। सेकंड होता है अल्टरनेटिव कॉन्जक्शन। अल्टरनेटिव कॉन्जक्शन। थर्ड होता है एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन। एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन। 4 होता है इलेटिव कॉन्जक्शन। इलेटिव कॉन्जक्शन। बस ये 4 पार्ट्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस के। 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कम्युलेटिव कॉन्जक्शन, सेकेंड इज अल्टरनेटिव कॉन्जक्शंस, थर्ड इज एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन और फोर्थ इज इलेटिव कॉन्जक्शन। तो आज इस क्लास को आप अच्छे से समझेंगे तो आपको कंपाउंड सेंटेंस में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप तुरंत बता देंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तो कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस क्या होते हैं, अल्टरनेटिव कॉन्जक्शंस क्या होते हैं, एडवर्सेटिव कॉन्जक्शंस क्या होते हैं, इलेटिव कॉन्जक्शंस क्या होते हैं। एक बात यहाँ पर हमें और ध्यान देनी होगी कि कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस का यूज हमें कब करना चाहिए, ये भी ध्यान देना होगा। अल्टरनेटिव कॉन्जक्शंस कब यूज किए जाते हैं, एडवर्सेटिव कब यूज करेंगे आप, और इलेटिव कॉन्जक्शंस का यूज कब करेंगे, ये भी हमें साथ में ध्यान रखना होगा। तो कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई 2 स्टेटमेंट दिए हो और वो एक दूसरे में ज्वाइन का सेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा सेंस उनका निकल रहा हो कि 2 स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, तो हमेशा हम कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस यूज करेंगे। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। यदि अल्टरनेटिव, यदि 2 स्टेटमेंट गिवन है और उसमें कोई चॉइस हो रही, कोई चॉइस का सेंस निकल रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर हम अल्टरनेटिव कॉन्जक्शंस का यूज करेंगे। अभी आपको बिल्कुल एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एडवर्सेटिव कॉन्जक्शंस का यूज कब करेंगे, जब ये कोई 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनका दोनों का सेंस एक दूसरे से क्या है, अपोजिट होगा, तो हम एडवर्सेटिव कॉन्जक्शंस यूज करेंगे। मींस ये अपोजिट सेंस रखता है। लास्ट है इलेटिव कॉन्जक्शन। इलेटिव कॉन्जक्शन का यूज कब करेंगे हम, जब कभी भी एक से 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, एक में रिजल्ट शो हो रहा होगा और एक में रीजन शो हो रहा होगा, तो हम इलेटिव कॉन्जक्शन का यूज करते हैं। मींस रिजल्ट होना चाहिए। बस ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि यदि कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस कब यूज करेंगे, ये 2 स्टेटमेंट गिवन है, दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ने का काम कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस यूज करते हैं। अल्टरनेटिव कब यूज करेंगे, 2 स्टेटमेंट है, कोई चॉइस बता रहा है तो अल्टरनेटिव, अपोजिट सेंस दिया होगा तो एडवर्सेटिव। इलेटिव कॉन्जक्शंस कब यूज करेंगे, जब कोई सेंटेंस में जो स्टेटमेंट दिए होंगे उसमें रिजल्ट शो हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इलेटिव कॉन्जक्शंस यूज करेंगे। एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं, आप कॉन्सेप्ट इसका देखते रहिएगा कि कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस होते कौन कौन से हैं। मींस ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना है, तो कौन कौन से कॉन्जक्शन हम यूज करेंगे ये भी हमें समझना होगा। तो सबसे पहले कॉन्जक्शन क्या होता है, एंड। मींस कम्युलेटिव कॉन्जक्शन, क्योंकि एंड लगाकर हम 2 स्टेटमेंट को आसानी से जोड़ते हैं, तो क्या होगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव कॉन्जक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, एज वेल एज। एज वेल एज, बात समझ में आ रही है। एज वेल एज भी कौन सा कॉन्जक्शन हो जाएगा, कम्युलेटिव कॉन्जक्शन हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, सब कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस हैं, बट कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन में 4 पार्ट्स हैं। कब कौन सा कॉन्जक्शन यूज करेंगे ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब
दो स्टेटमेंट जोड़ने का काम हो रहा होगा तो एंड लगाते हैं, एज वेल एज लगाते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज भी करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो etc। ठीक है, तो ये कॉन्जक्शंस हम कब यूज करेंगे, जब दो स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, उसमें जोड़ने का कंबाइन का सेंस आ रहा होगा तो हम एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि जब कभी कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो ये कॉन्जक्शन हमें दिख जाएंगे, तुरंत हम बता देंगे दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। ये कभी पेपर में पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस है बताइए, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड है, तो आपने ये देखा कि एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ है, कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस दिए हुए हैं, तो तुरंत आप बता देंगे दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अल्टरनेटिव, सॉरी नेक्स्ट कॉन्जक्शन क्या है, अल्टरनेटिव है, जो चॉइस बताता है। तो चॉइस बताने वाले कौन कौन से कॉन्जक्शन होते हैं ये हम देखते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। चॉइस, जब उससे कहते कोई सेंटेंस आप बोलते हैं कि या तो ये करो या फिर ये करो, है ना, तो जब कभी ऐसा कुछ सेंस दिया होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे वहां पर हम अल्टरनेटिव कॉन्जक्शन यूज करते हैं, जैसे आइदर आर कॉमा नाइदर नॉर कॉमा आर कॉमा अदरवाइज। ये कॉन्जक्शंस हम किसमें यूज करते हैं, अल्टरनेटिव कॉन्जक्शंस ये होते हैं। तो आपको एक चीज और सीखने को मिल रही है, यदि कोई आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है कि कम्युलेटिव कॉन्जक्शंस कौन होते हैं तो आप तुरंत बता दोगे एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो दीस कॉन्जक्शंस आर कॉल्ड कम्युलेटिव कॉन्जक्शन। यदि कोई पूछता है अल्टरनेटिव कॉन्जक्शंस कौन होते हैं, आइदर आर नाइदर नॉर, है ना, आर अदरवाइज, दीज आर अल्टरनेटिव कॉन्जक्शन। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कॉन्जक्शंस कौन से होते हैं, तो एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन हम कब यूज करते हैं, जब दो स्टेटमेंट दिए होंगे, दोनों का सेंस क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे से, तो किसका यूज करेंगे हम, एडवर्सेटिव कॉन्जक्शंस का यूज करते हैं। तो एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन होते कौन कौन से हैं, बट है, एट है, स्टिल है, व्हाइल है, दीज आर एडवर्सेटिव कॉन्जक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट है इलेटिव कॉन्जक्शन। इलेटिव कॉन्जक्शन में क्या होता है, जब एक स्टेटमेंट दिया हो जिसमें रीजन हो, दूसरा दिया हो जिसमें रिजल्ट हो, तो क्या होगा, इलेटिव कॉन्जक्शन होगा। जैसे यहाँ पर सो आता है, देयरफॉर आता है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी कॉन्जक्शंस मैंने यहाँ पे राइट किया है, यदि किसी भी सेंटेंस में इनका यूज किया गया है तो आप तुरंत लिख दोगे दीज आर कंपाउंड सेंटेंसेस। क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि सबसे पहले कम्युलेटिव कॉन्जक्शन कब होगा। मैंने बताया था ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे में जोड़ने का काम हो रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं, कम्युलेटिव कॉन्जक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल रूल नंबर 1 का कम्युलेटिव कॉन्जक्शन मैंने जैसे लिखा, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। दूसरा है ही saw the red fort, he saw the red fort। अब से समझिएगा, he went to Delhi, वो दिल्ली गया, एक स्टेटमेंट है। दूसरा क्या, he saw the red fort, उसने लाल किला देखा। दो स्टेटमेंट हैं। आप एक बात और ध्यान रखिएगा हमेशा, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस जब कभी भी आप कंबाइन करते हो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन को, तो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन हमेशा किसको कंबाइन करेगा, जो क्लासेस दी होंगी जो इंडिपेंडेंट होंगी। इंडिपेंडेंट क्लास को हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन जोड़ता है। ठीक है, तो यदि इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन हम तभी यूज करेंगे, और जब कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन यूज करेंगे तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं ये भी आपको समझना होगा। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती हैं जिनका अपने आप में सेंस कंप्लीट होता है, और डिपेंडेंट क्या होती है, जिनका अपने आप में सेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती हैं। ये दो इंडिपेंडेंट क्लास दी हुई हैं, और इनको जब कॉन्जक्शन का यूज करके हम जोड़ते हैं तो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन यूज होगा, और यदि कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन यूज हुआ है तो हमारा जो नया सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। आपको बात समझ में आई कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। He went to Delhi, एक स्टेटमेंट,
कि वो दिल्ली गया, फिर कह रहा ही saw the रेड फोर्ट, उसने लाल किला देखा। तो क्या हो रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, याद करिए अभी मैंने बताया था कि कम्युलेटिव कॉन्जक्शन में ज्वाइन कंबाइन जब हो रहा हो कोई सेंस, कौन कौन से कॉन्जक्शन, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, ये कॉन्जक्शन यूज कर लेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली एंड ही सॉ द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मीन्स वो दिल्ली गया और उसने लाल किला देखा। आसानी से हमने सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। अब ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो आई थिंक आपको कंपाउंड सेंटेंस में कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाउ, और एक जो सबसे जरूरी बात, यदि आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप हमारा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और उससे एक बड़ा काम शेयर जरूर करिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब इसका था एग्जांपल मैंने बताया, ही वेंट टू दिल्ली, ही सॉ द रेड फोर्ट, कि वो दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा। देखिए दो स्टेटमेंट थे और दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। हमने कौन सा कॉन्जक्शन यूज कर दिया, कम्युलेटिव कॉन्जक्शन का यूज कर दिया। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव। तो कुछ ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कोई चॉइस हो, तो उसको सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा सेकंड रूल का सेंटेंस एग्जांपल देखिए अल्टरनेटिव का, मेक हेस्ट फर्स्ट सेंटेंस। फिर है वी शैल मिस द ट्रेन। आप देखिए और समझिए इसको, सेंटेंस कह रहा है मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। तो अब सेंस क्या निकल रहा है, अपोजिट सेंस, या तो जल्दी चलो या फिर ट्रेन मिस होगी। क्या रहा है, अल्टरनेटिव चॉइस है, या तो जल्दी चलो या फिर ट्रेन मिस करो। तो कौन से कॉन्जक्शन, अभी मैंने बताया था यस, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें क्या चॉइस आ रही है, तो कौन से कॉन्जक्शन यूज करेंगे, अल्टरनेटिव कॉन्जक्शन यूज करेंगे। अल्टरनेटिव कॉन्जक्शन क्या होते हैं, आइदर आर, नाइदर नॉर, आर, अदरवाइज, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को कैसे, ये भी ध्यान रखना आपको कि दो इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने क्या बोला था, जो क्लासेस अपना खुद का कंप्लीट सेंस रखती हो, इसका भी कंप्लीट सेंस है, इसका भी कंप्लीट सेंस है। हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास को ही कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन जोड़ता है, और जिसको कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन जोड़ेगा उसका जो नया रूप बनेगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो कैसे इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, मेक हेस्ट otherwise we shall miss the train। आपको आप आसानी से समझ में आ गया होगा, जल्दी करो अदरवाइज, अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, हमारी ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम अल्टरनेटिव कॉन्जक्शन का यूज करेंगे, जब दो स्टेटमेंट दिए हो, दोनों में चॉइस गिवन हो, आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, जो एडवर्सेटिव दिया हुआ है, कि एडवर्सेटिव का मीन्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अभी, कि अपोजिट सेंस दिया हो, मीन्स दो स्टेटमेंट दिए हो, दोनों में कुछ अपोजिट सेंस निकल रहा हो, अपोजिट सेंस निकल रहा हो, आप तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ पर कौन से कॉन्जक्शन यूज करेंगे, हम एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन यूज करेंगे। एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन होते कौन कौन से हैं, बट का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, स्टिल का यूज करेंगे, व्हाइल का यूज करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल यहाँ पे राइट किया, ध्यान रखिएगा, एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन का एग्जांपल राइट कर रहा हूं। ही इज रिच, ही इज रिच, एक स्टेटमेंट है कि वो क्या है, अमीर है। ही इज रिच, वह अमीर है। फिर ही इज माइजर, वो क्या है, कंजूस है। अब देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, कह रहा है ही इज रिच, वो अमीर है, ही इज माइजर, वो कंजूस है। अमीर भी है, कंजूस भी है, अपोजिट सेंस आ रहा है ना। अब जब कभी ऐसा सेंस आ रहा हो कि वो अपोजिट सेंस दे रहे हो, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट हो, कि यहाँ कह रहा अमीर है, वहां कह रहा माइजर है, या फिर ही वॉज इल, वो बीमार था, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। जब बीमार था तो स्कूल नहीं जाना चाहिए था। तो क्या हो रहा है, अपोजिट काम हो रहा है। तो जब कभी ऐसा सेंस दिया होगा तो हम किसका यूज करते हैं, एडवर्सेटिव कॉन्जक्शंस यूज करते हैं, मींस बट, एट, स्टिल और व्हाइल का यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ही इज रिच बट ही इज माइजर, क्लियर, वह
अमीर है लेकिन वह कंजूस है। तो ये हमारा सेंटेंस जो बन गया, ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम आसानी से अब कंबाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। लास्ट में एक सेंटेंस बचता है इलेटिव कॉन्जक्शन का, कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इलेटिव। इलेटिव का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हों जिनमें एक रिजल्ट शो कर रहा हो और एक रीजन शो कर रहा हो। तो हमें ध्यान रखना होगा कि रिजल्ट और रीजन दोनों होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं इसका, और इसमें किसका किसका यूज करेंगे, सो का यूज करते हैं और देयरफॉर का यूज करते हैं। ये बात हमें बिल्कुल माइंड में सेट रखनी होगी कि कौन सा सेंस दिया होगा तो कौन से कॉन्जक्शंस हम यूज करते हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा। जैसे हाँ, he was weak, वो कमजोर था। ठीक है, फिर I shall, दूसरा सेंटेंस, या he is weak कर लो, he is weak, I shall teach him, देखिए कह रहा है कि वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो वह कमजोर है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो एक क्या है कि मैं उसे पढ़ाऊंगा, ये तो रिजल्ट है, और उसका रीजन क्या है कि वह क्या है, बहुत वीक है। ही इज वेरी वीक, यहां पर कर लेते हैं, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो रिजल्ट क्या है कि मैं उसे पढ़ाऊंगा, और उसके पीछे रीजन क्या है कि वह बहुत कमजोर है। तो एक रीजन शो कर रहा है, एक रिजल्ट शो कर रहा है। तो जब कभी ऐसा सेंस होगा तुरंत समझ जाएंगे इसमें हम इलेटिव कॉन्जक्शंस का यूज करेंगे, मींस सो और देयरफॉर का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही इज वेरी वीक, सो आई शैल टीच हिम। तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस का यूज करके कैसे हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और कैसे उनको कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो इम्पीटिटिव एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निम्न में से कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो आप देखेंगे यदि इनमें से कोई भी कॉन्जक्शंस वहां पर आए हुए हैं तो आप तुरंत बोल देंगे दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। और जो सबसे जरूरी बात, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है लर्न विद अशोक। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।